नवोदय सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं बच्चों को भंते सिद्धार्थ बोधि की तरफ से मंगल मैत्री। ये कहानी में आपको उन भीड़ के चलने वाले लोगों के लिए जो अफवाहों पर जोर देते हैं, जो स्वयं आंखों से देखते नहीं, कानों से सुनते हैं और उस भीड़ के साथ वो निकल पड़ते हैं। एक कहानी उस जंगल की है जिस जंगल में राजा से लेके अनेक बड़े बड़े जानवर, पशु पक्षी निवास करते हैं। उस जंगल में एक झील के किनारे नारियल के पेड़ लगे थे। झील के किनारे एक गधा उस धूल में लेट रहा था। लेटते लेटते कभी इधर करवट बदल रहा था, कभी इधर करवट बदल रहा था। अचानक ही नारियल के पेड़ से एक नारियल टूटा और उस बालू में समा गया। बड़ी जोर से आवाज हुई और गधे को ये भनक लग गई। गधे ने इधर देखा न उधर देखा और वहां से कान फटफटाया और भागने लगा। भागते भागते बोला कि प्रलय आने वाली है। ये बात सभी पशु पक्षियों ने जब सुना तो सभी लोग जंगल में तितर बितर हो गए और भागने लगे, अपने प्राण बचाने लगे। तो जंगल से सारे पशु पक्षियां चीखने लगे, रोने लगे और भागते भागते शेर भी दौड़ने लगा। एक राजा जंगल का डर गया और वो दौड़ने लगा। जब दौड़ते दौड़ते सभी जानवर जंगल छोड़ के जा रहे हैं, तब एक बुजुर्ग जानवर जिसमें भागा नहीं जा सकता, उसने सोचा कि ये लोग जंगल छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। पूछने लगा कि भाई रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो कि आप जंगल क्यों छोड़ के भाग रहे हैं। तो कहने लगे कि आप भी चलो, जंगल में प्रलय आने वाली है, हम सब मारे जाने वाले। तो वो जानवर बड़ा बुजुर्ग था, अनुभवी था। उसने कहा कि भाई रुक तो जाओ, मुझे बताओ। तो राजा गोल घेर करके सारे जानवर बैठ गए, तो शेर भी बैठ गया। शेर के बगल में वो बुजुर्ग जानवर बैठ गया। तो बुजुर्ग जानवर ने कहा कि किसने देखा कि प्रलय आने वाली है। तो सभी जानवर एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे कि कौन है वो जिसने ये बात फैलाई। आप जानते हैं कि बंदर तो बड़ा चतुर है। तो उसने हाथ करके पेड़ से बोला कि महाराज मैंने देखा। कि ये बात कौन कह रहा था। तो पूछा कि ये बात कौन कह रहा था। कि महाराज ये बात गधा कह रहा था। तो गधे की और सभी जानवर देखने लगे कि इस गधे ने कहा है।
तो शेर को थोड़ा विश्वास हुआ, आत्मविश्वास जगा। शेर ने कहा अब हम उसका परीक्षण करेंगे, हम उस जगह को देखेंगे। तो शेर आगे आगे उस बुजुर्ग जानवर और गधे को आगे करा कि चल भाई कहाँ पर ले आने वाले। सभी जानवरों ने साथ जुटाया और साथ जुटा के वो जंगल की ओर चल दिए। जब जंगल की ओर चलते 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 उस झील के किनारे पहुंचे जहां पर वो गधा लेट मार रहा था। जब गधे की लेट मार रहा था, देखा कि बता भाई कहाँ सो रहा था, तो उसने बताया कि महाराज मैं यहाँ सो रहा था और पास में ही ऐसा लगा कि कोई बड़ा गोला गिरा है और हम सब लोग उस गोले में आके दब के मरने वाले हैं। तो बुजुर्ग ने देखा, सभी जानवरों से बोला तो बुजुर्ग ने देखा, सभी जानवरों से बोला कि इसका परीक्षण करो। तो उन्होंने देखा, खोजा कि एक नारियल पेड़ से टूटा और जमीन में धंसा है। तो सभी जानवर ने कहा कि महाराज मिल गया, जो प्रलय वाला गोला मिल गया। मिलने के बाद सारे जानवर हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई इस नारियल के टूटने से तू प्रलय जंगल में लाला और तूने हम सबको बेवकूफ बना दिया और हम सब लोगों को वो जंगल में भगा दिया। तो गधा नीचे नार करके सुनता रहा। शेर भी कहने लगा अरे भाई आज हम पहली बार गधों की बातों में आके हमने अपनी राजा की गरिमा भी खो दी, हम भी भयभीत हो गए और भागने लगे। तो याद रख लो, गधा तो गधा होता है और गधा हमेशा मूर्खों का संगति है। अगर तुम गधों की संगति करोगे तो स्वयं गधा बन जाओगे और जब गधा बनोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। इसीलिए कहते हैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लो तब तक किसी कही हुई सुनी बातों को हमें बिलीव नहीं करना है, उन पर विश्वास नहीं करना है। तो इस कहानी का मकसद ये है कि हमें गधों की संगति नहीं करना। गधे हमेशा गधों जैसा काम करते हैं, देखा ना, हमेशा पिटने के काम करते हैं। मालिक उस पर बोझा डालता है और लेके जाता है तो कभी कमर को इधर हिलाएगा कभी इधर हिलाएगा, तो राहगीरों में चलता गधा पीट मारता है, अपने मालिक को वो पिटवा देता है। मालिक उस पर बजाता है, वो मालिक पर बजवा देता है। तो याद रख लो, गधों की संगति करोगे तो गधा और मूर्ख ही कहलाओगे। इसीलिए बुद्धिमानों की संगति करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस सम्यक वाणी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करने का लक्ष्य